बार एक औरत ने कढ़ाई में खाना लगाकर पति को दिया, जिसे देख कंजूस पति बोला, हो बहुत बढ़िया, कटोरी और प्लेट बिल्कुल गंदा मत करना, ऐसे ही सीधा कढ़ाई में खाना ले आना, इस तरह बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। एक दिन घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। कंजूस से कहने पर वो जाकर 2 किलो करेले ले आया। ये क्यों लेकर आया आप? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कंजूस बोला, अरे इसीलिए तो लाया हूँ, मुझे भी करेले बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब हम दोनों थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे और ये करेला पूरा हफ्ता चलेगा। हर रोज कुछ न कुछ कंजूसी, अब तो आदत सी पड़ गई। लेकिन कोई नहीं, उसने करेला फ्राई करते वक्त करेला और कढ़ाई दोनों जला दिया, जिसे देख कंजूस बोला, हो इतनी गंदी कढ़ाई और करेला भी जली हुई। पत्नी झट से बोली, हो कढ़ाई 1 हफ्ते से नहीं धोया ना, साबुन की बचत जो करना है, और करेला मैंने जानबूझ के जला दिया। अब हम थोड़ा क्या बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे, यानी पूरा महीना चलेगा। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड को टोस्ट कर लिया, फिर उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के मालिक की फेवरेट मिल्क टोस्ट बनाया, क्योंकि वो आज मालिक से बहुत खुश है। ये लो तुम्हारे लिए 2 नए सूट लाया हूँ, अब ये पुराने पहनना छोड़ दो। देख देख के मेरे आंखों में दर्द होने लगा है। खुशी के मारे वो रोज मालिक की फेवरेट चीजें बनाकर खिलाने लगी और पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन महीने के अंत में वो सैलरी देख चौंक गई। मालिक, इसमें तो 500 रुपए कम है। मालिक हंसते हुए, ये जो नया सूट पहनकर ठुमक ठुमक कर चल रही हो, इसी के पैसे काटे। गलती मेरी है, मैंने मालिक को अच्छा समझ लिया था, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। डिनर के टाइम उसने खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बनाना? जिस इंसान से बिना बताए 500 रुपए छीन ले गए हो, उसकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ेगा ही, खाना कैसे अच्छा बनेगा? एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय एक बार एक गांव के आदमी ने अपने पत्नी को मुंबई घुमाने ले गया। जब वो दोनों गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गांव जाके ना कहना इंडिया गेट नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली, अजी इंडिया गेट तो दिल्ली में है, ये तो गेटवे ऑफ इंडिया है। पति को गुस्सा आ गया। वो पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला, मुंबई घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है? और दोनों गुस्से में गांव वापस आ गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए खाने में बैंगन का भरता बनाना। पत्नी आलू का भरता बनाकर पति को देते हुए बोली, लो खाओ बैंगन का भरता। भरता देख पति बोला, ये बैंगन का भरता है, ये तो आलू का भरता है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, भरता तूने बनाया या मैंने? एक बार एक औरत बहुत दयालु थी, लेकिन उसका पति बहुत घमंडी और निर्दयी था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक गरीब बच्ची आकर खाना मांगने लगी। फिर पति गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा। बच्ची रोती हुई बोली, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुन पति बोला, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए कल आना। बच्ची उदास होकर जाने लगी। ये सब देख पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसने पति को सबक सिखाने का सोचा। वो अपने सास ससुर को फोन करके बोलने लगी, आपका बेटा भविष्यवाणी कर सकता है। फिर वो अपनी बहन से बोली, तुम्हारे जीजू भविष्यवाणी करने लगे हैं। ऐसे ही उसने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके कहा। ये सब देख पति गुस्से से बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सब तुम क्यों बोल रही हो? फिर पत्नी बोली, अरे अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो उस बच्ची को कल आने को कहा। क्या तुम्हें पता है कल वो बच्ची जीवित रहेगी? और क्या कल उस बच्ची को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी?
एक बार एक नौकरानी की हर काम में उसका मालिक नुक्स निकालता था। ये कैसे काट रही हो पागल लड़की? नौकरानी बहुत मासूमियत से कहती, मालिक देखना, कभी न कभी आपको इस पागल लड़की पर बहुत गर्व होगा। एक दिन उनका दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। आदमी ने पीछे के दरवाजे से देखा तो वहाँ एक राउडी बदमाश खड़ा था। ये देख वो डर के मारे चिप गया। नौकरानी ने दरवाजा खोला। राउडी चिल्लाने लगा, तेरे मालिक को बुला, जा, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नौकरानी समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत बोली, मालिक अभी पुलिस कमिश्नर से कुछ अर्जेंट डिस्कस कर रहे, तुम वेट करो। ये सुन राउडी को लगा शायद ये आदमी बहुत पावरफुल है। डर के मारे वो भाग गया। ये देख आदमी नौकरानी से पूछने लगा, तुमने उस बदमाश से ऐसा क्या कहा कि वो भाग गया? मेरे एक बिजनेस राइवल ने मुझे मारने के लिए उसे भेजा था। नौकरानी ने पूरी बातें बताई। फिर आदमी बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, मुझे तुम पर गर्व है। एक बार एक आदमी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। होटल पहुंचकर उसने अपने घर फोन किया। एक अनजान औरत ने फोन उठाया। आदमी के पूछने पर वो बोली, मैं नई नौकरानी हूँ, मैडम ने आज सुबह ही मुझे काम पर रखा है। आदमी बोला, चलो ठीक है, जरा मेरी बीवी को फोन देना। नौकरानी हिचकिचाती हुई बोली, सर वो ऊपर बेडरूम में एक आदमी के साथ है जो मुझे लगा उनका पति। आदमी चिल्लाते हुए बोला, मैं आती ही वो अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाने लगी। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? किचन से सबसे बड़ा चाकू लेकर दोनों को खत्म कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। नौकरानी मान गई। उसने चाकू उठाया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आदमी को उनकी चीखें फोन पर सुनाई दी। फिर वो बोला, अब तुम दोनों लाशों को स्विमिंग पूल में फेंक दो। नौकरानी हैरानी से बोली, लेकिन सर इस घर में तो कोई स्विमिंग पूल ही नहीं है। आदमी ने तुरंत नंबर चेक किया और झट से बोला, सॉरी मैम, रॉन्ग नंबर। एक पति पत्नी की शादी को 6 साल हो गए थे। इतने सालों के बाद उनके रिश्ते की मिठास गुम हो चुकी थी। पति सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहता। पत्नी ने उसे बहुत समझाना चाहा कि उसे अपने रिश्ते को वक्त देना चाहिए, लेकिन वो हमेशा कहता, ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ मैं। एक दिन पति को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। पत्नी ने उसका बैग पैक करके उसे विदा किया। होटल पहुंचने पर जब पति ने सूटकेस खोला तो अंदर उसे उनकी एक पुरानी फोटो मिली जो पत्नी ने जानबूझकर बैग में डाल दिया था। फोटो देखते ही उसे पत्नी के साथ बिताए हुए प्यार भरे लम्हे याद आने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गई। घर आने पर पति उसके लिए फूल लेकर आया। वो बोला, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ, बस कहीं दिल के गहराइयों में छिप गया था।